नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली में जो द्वितीय स्थान है उस विषय पर चर्चा करेंगे, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। द्वितीय स्थान धन और धान्यों का और मौकों का द्वार है। कुंडली के 12 भाव में से द्वितीय भाव को कुटुंब भाव और धन भाव के नाम से जाना जाता है। ये भाव धन से संबंधित मामलों को दर्शाता है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। द्वितीय भाव परिवार, चेहरा, दाईं आंख, वाणी, भोजन, धन या आर्थिक और आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये भाव ग्रहण करने, सीखने, भोजन और पेय, चल संपत्ति, पत्र व दस्तावेज का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं, इसका महत्व क्या है। तो द्वितीय भाव का कारक ग्रह है बृहस्पति। इस भाव से धन, वाणी, संगीत, प्रारंभिक शिक्षा और नेत्र आदि का विचार किया जाता है। इसके अलावा ये भाव जातक के द्वारा जीवन में अर्जित किए गए स्वर्ण, आभूषण, हीरे तथा अन्य बहुमूल्य पदार्थों के बारे में भी बोध करता है। द्वितीय भाव को एक मारक भाव भी कहा जाता है। अब द्वितीय भाव से देखेंगे कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेंगी, क्योंकि कुंडली में आमदनी और लाभ का विचार एकादश लाभ के अलावा द्वितीय स्थान से भी किया जाता है। जब द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी गुरु मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति धनवान होता है। यदि कुंडली में इनकी स्थिति कमज़ोर हो तो आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आगे देखेंगे शुरुआती शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तो इसका भी संबंध द्वितीय भाव से है। द्वितीय भाव का व्यक्ति बाल्यावस्था या किशोरावस्था हो, इससे बहुत गहरा संबंध है। इसलिए इस भाव से व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा देखी जाती है। प्रारंभिक शिक्षा द्वितीय भाव से देखी जाती है। अब हम देखेंगे वाणी, गायन और संगीत। इसका भी संबंध द्वितीय भाव से है। मनुष्य के मुख और वाणी से संबंध रहता है इसका। द्वितीय भाव के स्वामी और वाणी का कारक कहे जाने वाले बुध ग्रह किसी प्रकार से पीड़ित हो तो व्यक्ति को हकलाने या बोलने में परेशानी आ सकती है। व्यक्ति गूंगा हो सकता है या तोतला बोल सकता है। चूंकि द्वितीय भाव वाणी से संबंधित है, इसलिए यह भाव गायन अथवा संगीत से भी संबंध दर्शाता है। अब रही बात नेत्र की। द्वितीय भाव का संबंध व्यक्ति के नेत्र से भी है। इस भाव से प्रमुख रूप से दाएं नेत्र के बारे में विचार किया जाता है। यदि द्वितीय भाव में सूर्य अथवा चंद्रमा पापी ग्रहों से पीड़ित हो या फिर द्वितीय भाव व द्वितीय भाव के स्वामी पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति को नेत्र पीड़ा या विकार हो सकते हैं। आगे देखेंगे रूप, रंग और मुख की बात। द्वितीय भाव मनुष्य के मुख और चेहरे की बनावट को दर्शाता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी बुध अथवा शुक्र हो और बलवान होकर अन्य शुभ ग्रहों से संबंधित हो तो व्यक्ति सुंदर चेहरे वाला होता है। साथ ही वो व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है, अच्छा बोलने वाला होता है। आगे हम देखेंगे कि लाल किताब के अनुसार द्वितीय भाव, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है। लाल किताब के अनुसार द्वितीय भाव ससुराल पक्ष और उनके परिवार, धन, सोना, खजाना, अर्जित धन, धार्मिक स्थान, गौशाला, कीमती पत्थर और परिवार को दर्शाता है। लाल किताब के अनुसार कुंडली में द्वितीय भाव इसकी सक्रियता के लिए नवम या दशम भाव में किसी ग्रह को उपस्थित होना चाहिए। यदि नवम और दशम में कोई ग्रह नहीं रहता है तो द्वितीय भाव की निष्क्रियता बरकरार रहती है, फिर चाहे कोई शुभ ग्रह भी इस भाव में क्यों न बैठा हुआ हो। कुंडली में द्वितीय भाव एक महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि ये हमारे जीवन जीने की शैली, संपत्ति की खरीदी, समाज में धन और भौतिक सुखों से मिलने वाली पहचान को दर्शाता है। तो द्वितीय भाव से ये निर्धारित होता है कि आपके द्वारा अर्जित धन से आप समाज में किस सम्मान के हकदार होंगे। ये द्वितीय भाव से पता चलता है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। तो जाने से पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपको आपके जन्म कुंडली का विश्लेषण, विवाह योग, नौकरी योग, संतान योग, भाग्योदय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर दिया है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे आपकी डिटेल्स भेज दीजिए, हमारा कॉल आपको निश्चित आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।